नमस्कार साथियों, आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। पिछले कई सालों से आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब एमसीडी के ऊपर कोई भी विपत्ति आती थी, जब जब एमसीडी के ऊपर कोई समस्या आती थी, तो हर बार वो दिल्ली सरकार को दोष देते थे। चाहे वो कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो जल भराव की स्थिति हो, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे एमसीडी के अस्पताल खराब हैं उसका मुद्दा हो, चाहे एमसीडी के स्कूल खराब हैं, बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जैसे ये मुद्दा आता था, तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली सरकार के ऊपर दोष मढ़ देती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी लीडर ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी ताकत दिखाई और उसने एक्सेप्ट किया कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में जिम्मेदारी दी है, तो एमसीडी चलाने का, कर्मचारियों को वेतन देने का, दिल्ली को साफ करने का, जल भराव से मुक्ति दिलाने का, स्कूल ठीक करने का, अस्पताल ठीक करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने माना। कल साउथ एमसीडी की मेयर श्रीमती अनामिका जी ने मीडिया में कहा, उनका बयान आया कि अब उन्हें दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल की सरकार से कुछ नहीं चाहिए, अब वो खुद एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाएंगी। 14 साल से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनसे अपेक्षा की थी कि वो सरकार चलाएंगे, लेकिन 14 साल तक वो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डालते रहे। लेकिन पहली बार किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने ये एक्सेप्ट किया, ये माना कि उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने कहा कि वो एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाएंगे। और यही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है, कई सालों से कह रही है। मैं मेयर अनामिका जी का और उनके इस जो उनका बयान आया है, आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करती है और उनको बधाई भी देती है कि वो ज़रूर ऐसा करें, क्योंकि दिल्ली की जनता उनसे यही अपेक्षा करती है। क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको वोट देकर एमसीडी में भेजा है कि दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता का काम करे वो, ना कि जब भी कोई समस्या आए तो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल दें। इस मौके पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी को कुछ सुझाव भी देना चाहती है। अगर उनको अच्छा लगे, अगर उनको लगता है कि इन सुझावों में दम है, तो वो इस सुझावों को ऊपर पालन कर सकती हैं, हमसे मदद भी ले सकती हैं। मैं बस एक आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार 2015 में आई, तो उस समय हमारा बजट लगभग 28,000 करोड़ रुपए था। पिछले 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, बड़ी मेहनत किया। उनके मंत्री, उनके विधायक, सारे ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत की, और मात्र 5 सालों के अंदर बिना दिल्ली की जनता के ऊपर कोई कर लगाए हुए, जी हाँ, बिना कोई कर लगाए हुए इस 28,000 करोड़ के बजट को 61,000 करोड़ के आसपास, 60,000 करोड़ के ऊपर बजट किया। वहीं एमसीडी में वास्तविक बजट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो 2015 में लगभग 10,000 करोड़ बजट था, और आज 2020 में लगभग 11,340 करोड़ रुपए बजट है। वास्तविक बजट की बात कर रहा हूं। तो देखा जाए तो लगभग
पिछले 5 सालों में एमसीडी ने सिर्फ 340 करोड़ रुपए की वृद्धि की है अपने बजट में। वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगभग 2 गुना से ज़्यादा बजट किया। तो आम आदमी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उनको, उनके पूरे सदन को, उनके अधिकारियों की ट्रेनिंग भी करना चाहेगी। अगर उनको मंजूर है तो हम उनको सिखाना भी चाहेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार कम किया जाता है, कैसे एफिशिएंट तरीके से गवर्नेंस चलाई जाती है, कैसे दिल्ली को साफ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। वो भी एमसीडी को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, एमसीडी को बेहतर कर सकते हैं। ये हम आपके माध्यम से एक प्रस्ताव, उनके आत्मनिर्भर वाले प्रस्ताव का हम स्वागत भी करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीखने को तैयार है तो हम उन्हें सिखाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ विकास गोयल जी एलओपी हैं नॉर्थ के, और प्रेम जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो साउथ एमसीडी की मेयर साहिबा ने जो एक हिम्मत दिखाई है, वो नॉर्थ एमसीडी के और ईस्ट एमसीडी के मेयर भी वो हिम्मत दिखाएं और वो भी इस बात को स्वीकार करें कि एमसीडी को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। टैक्स से, जनता से जो टैक्स का पैसा आ रहा है वो सही जगह खर्च करने की जरूरत है। और एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के नाते आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद, नेता विपक्ष, उनको टाइम टाइम पे सुझाव देते रहते हैं, लेकिन वो अपने अहंकार, भ्रष्टाचार और अपने निकम्मेपन से बाहर आए तो उनको शायद वो सुझाव माने। हम आगे भी, आज जैसे भैया ने कहा, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते उनका साथ देने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर साहब से भी कहूँगा, ईस्ट एमसीडी के मेयर से भी कहूँगा कि वो भी साउथ की मेयर साहिबा की तरह इस सोच को अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। और इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसे भैया ने कहा, कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी सहयोग चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। और अनामिका जी से मैं कहना चाहूँगा, मेयर महोदय, आप देर आए हो, दुरुस्त आए हो, हम आपके सहयोग करेंगे। जो आपने ये मुद्दा उठाया है कि हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे स्टैंडिंग में हो या सदन में हो, हम आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे। जो भी इसमें अच्छे सुझाव होंगे, वो आप हमसे कुछ सीखना चाहें तो हम उसमें अपनी हर बात उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपके ये काम बेहतर हो सकते हैं। तो अच्छा स्टेप है उनका, और देखते हैं कि कितना हमसे सीखना चाहेंगे, कितना करना चाहेंगे। वेट एंड वॉच देखते हैं। धन्यवाद। एक दूसरी सूचना और भी है कि चूँकि आप लोगों को पता है कि एमसीडी के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से, 5-6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है, और उनके साथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और सोमवार को राजघाट से हमारे सभी काउंसलर, सिर्फ काउंसलर लोग राजघाट से सिविक सेंटर पर एक मौन पदयात्रा करते हुए जाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे सिविक सेंटर में बैठकर उन कर्मचारियों का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वेतन जो कर्मचारी जो वेतन के लिए बैठे हुए हैं। किस तरीके की ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं बीजेपी के पार्षद को? ट्रेनिंग में क्या सिखाना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार ने, शायद हिंदुस्तान के अंदर पहली एक ऐसी सरकार है जिसने अपने बजट को 2 गुना किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, फ्लाईओवर्स बनाए इतने ज़्यादा। मैं कल देख रहा था कि जितने फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर अभी बने हैं, अगर उसके अंदर पैसे बचत को दिखाया जाए तो कम से कम हज़ारों करोड़ रुपए तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्लाईओवर से बचाए। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे ना करें, अधिकारियों के साथ कैसे मिलकर काम करें, और दिल्ली की जनता का विकास कैसे कर सके। अगर इसमें हमारा कोई सुझाव बनता है तो हम जरूर सुझाव देना चाहेंगे। कोई प्रश्न और? थैंक यू जी।